भोले भोले महात्मा हमारे कृष्ण वल्लभ प्रभु एक बार तेजपुर असम में गुरु जी का साथ मंदिर में गए तो वहां एक कुआं था। वो कुआं में सुबेरे महात्मा लोग पानी उठा लेते और थोड़ा बाद बगल में जो पड़ोसी लोग हैं गृहस्थी माताओं सब जल लेने जाती। तो एक रोज कृष्ण वल्लभ प्रभु पानी उठाने गया कि तुरंत देखा कि एक माता जी पानी उठाने के लिए आ गई। उन्होंने तुरंत पानी खींच के लाएंगे और इस समय थोड़ा सा पानी उनका बाल्टीन से वो माता जी का बाल्टीन में गिर गया। गिर जाते ही वो माता जी बहुत क्रोधित हुई और गाली देने लगा। उस गाली सुनकर अपना भजन कुटी से गुरुजी निकले और सोचते हैं कि इतना सुबह सुबह कौन गाली देता है, किसको गाली देता है। तो कृष्ण वल्लभ को पूछा क्या हुआ, तो कृष्ण वल्लभ ने सारी घटना बताई। तो इस बात को सुनकर हमारे माधव महाराज जी बोलते थे कि देखो इतना निरीह वैष्णव फिर भी माता जी लोग इनको इतना गंदी गाली देते हैं, वो लोगों का कभी भला नहीं होगा। तो 2-3 साल का उनका जो लोग था सारे वंश विध्वंस हो गया। क्योंकि श्री भगवान कोई भगवान का निंदा करे तो भगवान सहन कर लेते हैं, भक्तजनों का निंदा करने से ठाकुर जी को भी नहीं सहन। इसीलिए भक्तजनों का निंदा करना एकदम उचित नहीं है, महा अमंगल हो जाता है। और भी एक बार मेदिनीपुर में एक मंदिर मिला उनको, गुरुजी ने उनको भेजा कि जाओ वहां मंदिर देखभाल करो। लेकिन वो मंदिर में एक तो मामला मुकदमा चलता था। उसी समय वो अपोजिट पार्टी श्रीला महाराज जी के बारे में जबरदस्ती वो अपवाद, ऐसा कि नारी का अपवाद भी उनका चरित्र में लगा दिया था। लेकिन कोर्ट में जब उपस्थित हुए श्रीला महाराज जी ने अति सुंदर रूप से इंग्लिश में जब जज के साथ एक एक करके सब सिद्धांत का खंडन किया, आखिर में उन्हीं का पक्ष में जज ने राय दी। इस बात को सुनकर माधव महाराज जी परम आनंदित हुए थे। तब उन्होंने गुरु जी का चरण में प्रणाम करके कहने लगा, गुरु जी ये हमारा कुछ नहीं है, ये आप ही का कृपा। तो उन्होंने सारे सेवा कर लेते थे, मंदिर में झाड़ू लगाना और नाट मंदिर में झाड़ू लगाना, रसोईशाला में और नर्दमा नाली साफ और रंधन, हर वक्त सेवा में ही अपना जीवन को उत्सर्गीकृत करते थे। और उन्होंने हमेशा के लिए याद करते थे कि ये सारे सेवा हमारे लिए गुरु जी कृपा करके छोड़ के रखा है। कोई कुछ करे या ना करे कोई बात नहीं, ये तो हमारा अहोभाग्य की बात है, सेवा का मौका मिला। कुछ दिन का बाद हमारे 1961 में श्रीला महाराज जी का, श्रीला कृष्ण वल्लभ जी का सन्यास हुआ। सन्यास नाम उन्होंने रखा भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज। और उनका प्रचार प्रसार और विद्वता पंडित्य में इतना वैष्णवता संपूर्ण रूप से था। इनका वैष्णव भाव देखकर हमारे अभिन्न गुरुपाद पद्म परम पूज्य इस्कन फाउंडर श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज उनको पाश्चात्य दिन प्रचार करने के लिए एक साथ में ले जाएंगे प्रस्ताव रखे थे। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके कहने लगा, देखिए महाराज जी, हम तो गुरु जी का चरण में ही स्मरण करते हुए यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, हम यहीं रहेंगे। और एक समय जब प्रचार करने के लिए श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने असम प्रदेश गए तो उनका सतीश था गुरु भगनी, एक पूछते थे, गुरु जी, प्रभु जी, महाराज जी आपने तो इतना भव्य मंदिर, छोटा मंदिर तो आपने कहीं भी नहीं बनाया, बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बनाया। हम सब भी आजकल देख रहा हूं, यहाँ सुधा मायापुर में भी बड़ा मंदिर नाम से
पुकारा जाता है। बड़ा मंदिर बोलने से रिक्शा वाले से शुरू करके सबको मालूम पड़ जाता है कौन सा बड़ा मंदिर है। तो मंदिर तो बनाया, लेकिन आपका तो अभी वृद्धावस्था है, तो आप चले जाने के बाद ये संभालेगा कौन? तब उन्होंने जवाब दिया था, देखो मैंने सारे बंदोबस्त कर दिया है, कौन है जो हमसे भी बहुत बड़ा साधु महात्मा है, उन्हीं का हाथ में मैंने समर्पण करके, आपसे बड़ा साधु महात्मा कौन है? समय आने से ही आप सबको मालूम पड़ेगा। हमने लिख करके सारे व्यवस्था कर दिया। तो महाराज जी चले जाने का बाद उन्होंने वो जब कागज खोल के देखा तो श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी का महाराज जी का नाम ही उन्होंने उल्लेख करके गए। और देखिए श्रील प्रभुपाद जी का जन्म स्थान उद्धार के लिए बहुत सारे महात्मा लोग बहुत कष्ट किया, लेकिन कुछ नहीं कर सके। तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने तीर्थ महाराज जी को बोले, चलो हमारे गुरु जी का जन्म स्थान उद्धार करना ही पड़ेगा, कैसा भी हो, एट एनी कॉस्ट। तो हमारे माधव महाराज जी पूरा नहीं कर सका, लेकिन अधूरा छोड़ के उन्होंने चले गए। और उस समय सारे शिष्य जन को एकत्रित करके श्रील महाराज जी बोले, देखो हमारा जो अधूरा रह गया जो काम, हमारे भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी पूरा करें।